2018 में यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 217 हासिल करने वाली आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज एक बार फिर चर्चाओं में है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले की एसपी इल्मा इस बार खादी से उलझने के चलते चर्चाओं में है। ईमानदार अफसर के रूप में पहचान बनाने वाली आईपीएस इल्मा अफरोज मुरादाबाद के कुनरकी के किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पिता की मौत के बाद मां ने इल्मा और उसके भाई को अकेले ही पाला। इल्मा कहती है कि उन दिनों गांव के लोग उनकी वालिदा से कहते थे कि अकेली लड़की है, क्या कर लेगी, काहे सर चढ़ा रही हो। मगर इल्मा का हौसला कुछ और ही था। अपनी लगन और मेहनत के बल पर इल्मा अफरोज ने उस मील के पत्थर को पार करने का काम किया जिसको पार करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अपने घर में एक खाट, एक चिराग, एक मोमबत्ती और किताबें इल्मा की दुनिया थी। इल्मा का आर्थिक दायरा बहुत छोटा था, मगर उसके सपने बड़े थे। हौसले आसमान को छू रहे थे। काबिलियत के बल पर इल्मा अफरोज का एडमिशन दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुआ। ग्रेजुएशन के बाद इल्मा अफरोज को पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। चिलचिलाती धूप में कठिन कार्य करने वाले इल्मा के परिवार को चौधरी हरभजन का सहारा मिला। फिर इल्मा को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर भी। इल्मा ने पहली बार दुनिया देखी और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिली। ऑक्सफोर्ड के बाद उन्होंने इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र में काम करना शुरू किया और फिर न्यूयॉर्क में वित्तीय कार्य में लग गई। इसके उपरांत देश की याद आते ही वापस लौटी और कड़ी मेहनत के चलते इल्मा अफरोज आईपीएस बनी। उनकी तैनाती हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिले की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एसपी के पद पर हुई। एसपी के तौर पर इल्मा का काम इतना शानदार था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इल्मा अफरोज को सम्मानित किया। लेकिन फिर अचानक इल्मा अफरोज को उसी सुक्खू सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया। आपको बताते चले कि इल्मा अफरोज को हिमाचल प्रदेश में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2024 से ही इस लेडी सिंघम इल्मा अफरोज का टकराव खादी से हो गया। बद्दी में पुलिस ने अवैध खनन के मामले में विधायक की पत्नी की गाड़ियों के चालान काटे, जिसको लेकर खादी खाकी के पीछे बढ़ गई और उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया। सूत्रों के अनुसार इल्मा को शिमला बुलाया गया, मामला रफा दफा करने का आदेश दिया गया, मगर इल्मा को ये मंजूर नहीं था। अब इनसे चिट्ठी सुक्खू सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। इसके बाद इल्मा ने तुरंत अपने सरकारी आवास से अपना सामान लिया और कार में बैठ गई और अपनी बीमार मां के साथ हिमाचल से निकल गई। वो अपने घर मुरादाबाद पहुंची। जिस सरकार को आईपीएस की ईमानदारी पर पुरस्कार देना चाहिए, वही सरकार उन्हें दंड दे रही है। आईपीएस की ईमानदारी पर पुरस्कार जिस सरकार को देना चाहिए, वही सरकार उन्हें दंड दे रही है। आईपीएस इल्मा 450 गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इसके साथ ही इल्मा अफरोज जब अपने घर के लिए रवाना हुई तो उसी दिन उन्होंने गरीब बच्चों को अपनी जेब से किताबें बांटी और वो बहुत भावुक होती हुई वहां से चली। अब ये मुरादाबाद के कुनरकी में अपने गांव में मौजूद हैं और सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि करीब 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगी।